इनको तत्वार्थ सूत्र जी भी कहते हैं। मोक्ष शास्त्र नाम के ग्रंथ हैं, आचार्य प्रवर श्रीमद जिन उमा स्वामी द्वारा विरचित हैं। इसमें 8वें नंबर का सूत्र चल रहा है ना। इस सूत्र जी है उपयोगो लक्षणम। क्या कहा है? उपयोगो लक्षणम, यानी जीव का लक्षण उपयोग है। इसका अर्थ होता है जीव का लक्षण उपयोग है। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को अलग करने वाले सेतु को लक्षण कहते हैं। क्या मतलब समझ में आया? जैसे बहुत से पदार्थ मिले हुए हों और उनमें से हमें किसी एक को अलग करना है तो कैसे करेंगे? तो जब जिसको अलग करना है उसका लक्षण हमें मालूम होना चाहिए। उसको लक्षण को सेतु भी कहा, माने माध्यम भी कहा। उसके हिसाब से और हम अलग कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं उपयोग, यानी चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहा जाता है। उपयोग जहाँ बात आती है तो कौन से गुण के साथ में संबंध रखते हैं? तो चैतन्य गुण, क्योंकि चैतन्य गुण को ही उपयोग कहा गया है। उपयोग को ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। यह सभी जीवों में होता है, पाया जाता है, और जीव के है ना अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं पाया जाता, क्योंकि जीव नाम का गुण जीवों में ही पाया जाता है और जीवों में पाया जाता उन्हीं को ये उपयोग कहते हैं। अब दूसरी जगह तो ये पाया जाता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अतिरिक्त जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में यह नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे जीव का असाधारण गुण कहा गया है। क्या कहा गया? असाधारण गुण कहा गया है, अथवा लक्षण कहते हैं। और वह सद्भूत है, सद्भूत लक्षण है, इसलिए सब जीवों में सदा होता है। इस सूत्र में ऐसा सामान्य लक्षण दिया गया है जो सब जीवों में होता है या सब जीवों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए ऐसा कहते हैं, जैसे सोने चांदी का एक पिंड होने पर उसमें सोना अपने पीलेपन आदि लक्षण से युक्त है और चांदी अपने शुक्ल यानी सफ़ेद लक्षण से युक्त है। अब दोनों अलग अलग तो हैं पर उसमें मिले हुए हैं, ऐसा उनका भेद जाना जा सकता है उनके लक्षण से, तब उनको अलग कर पाएंगे। सोने का रंग पीलापन और चांदी का रंग सफ़ेद। इस प्रकार जीव और कर्म, 9 कर्म एक क्षेत्रावगाह होने पर उनको जीव अपने उपयोग लक्षण के द्वारा और कर्म 9 कर्म से अलग हैं, और द्रव्य कर्म 9 कर्म अपने स्पर्श आदि लक्षणों के द्वारा अलग हैं, जीव से अलग हैं। इस प्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। कहने का इनका मतलब ये हुआ कि जीव का उपयोग लक्षण है और कर्म 9 कर्म का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अलग अलग उनके लक्षण हैं। तो दोनों को अलग अलग करना तो भिन्न भिन्न हम जान सकते हैं। जीव और पुद्गल का अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह का मतलब जैसे पानी और दूध मिला होता है एक ही जगह, तो फिर अलग अलग रहते। इस प्रकार से अज्ञान दशा में दोनों एक रूप हमें भाषित होते हैं, परंतु जीव और पुद्गल का एक आकाश क्षेत्र में होने पर भी यदि उनके यथार्थ लक्षण से हम निर्णय किए जाएं तो दोनों हमें भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। इस प्रकार से कहा गया है कि ये लक्षण उपयोग लक्षण है, ये जीव का लक्षण है। इस पर लक्षण से हम जानेंगे तो जीव हमें भिन्न समझ में आ जाएगा, भिन्न भाषित होगा। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। अनंत परमाणुओं से बना हुआ ये शरीर है और इस प्रकार बहुत से मिले हुए पदार्थ हैं, उनमें अनंत पुद्गल हैं और उसमें एक जीव है। उनमें ज्ञान में अलग करने के लिए यहाँ पर जीव का लक्षण बताया गया है। यानी जीव को हम अलग कैसे जानेंगे? तो जीव का लक्षण उपयोग है,
इसलिए यहाँ उपयोग लक्षण कह के इस सूत्र में आचार्य ने जीव का लक्षण उपयोग बताया है, इसको हम अलग जान सकते हैं, इस प्रकार यहाँ कहा गया है। अब यहीं ठहराते। बोलिए जिनवाणी माते सरी की।